अतरछेड़ी गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली 2 सड़कों का एस्टीमेट भेजा गया लखनऊ। हरी झंडी मिलने पर होगा काम शुरू। बिसारतगंज के गांव अतरछेड़ी को आंवला से जोड़ने वाली सड़क 13 वर्षों से अधूरी है, जिसके लिए ग्रामीण तहसील से लेकर लखनऊ तक मांग कर चुके हैं, परंतु उनकी ये सड़क आज तक पूरी नहीं हो सकी। आपको बता दें, इस गांव को आंवला से जोड़ने के लिए पूर्व सांसद सर्वराज सिंह ने अरेल नदी पर पुलिया का निर्माण कराया था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते को ठीक करने के लिए विश्व बैंक की ओर से 14 किलोमीटर सड़क भी बनाई गई, परंतु दरुआपुर और अतरछेड़ी मार्ग की पुलिया के दोनों ओर पुलिया से सड़क नहीं जोड़ी गई। एक ओर 400 तो दूसरी ओर 100 मीटर रास्ता कच्चा छोड़ दिया गया। अरेल नदी से दरुआपुर वाला भाग आंवला विधानसभा क्षेत्र का है, वहीं पुलिया से अतरछेड़ी गांव वाला भाग बिथरी चैनपुर विधानसभा में आता है। स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा सुनवाई न करने पर ग्रामीणों ने सिद्धि विनायक अस्पताल बरेली के डॉक्टर भुवनेश्वर सिंह से मदद मांगी। डॉक्टर साहब ने अपने निजी खर्चे पर उक्त कच्चे मार्ग पर खड़ंजा डलवाने का काम किया। लखनऊ तक शिकायत के बाद अब पीडब्ल्यूडी विभाग की नींद खुल गई है। विभाग ने अरेल नदी पुल के दोनों ओर 2.58 मीटर लंबाई के सीमेंट कंक्रीट मार्ग का एस्टीमेट बनवाकर शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। वहीं अतरछेड़ी से गांव नैनपुर बनखंडी नाथ मंदिर होते हुए हरू नगला अरेल नदी तक सड़क मार्ग का एस्टीमेट बनाकर भी मुख्यालय भेजा गया है। मुख्यालय से हरी झंडी मिलने पर सड़क निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा और दर्जनों गांव की जनता को भारी लाभ होगा। जो रास्ता है सभी क्षेत्रवासियों को इससे बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है और इसको लेकर सभी क्षेत्रवासी गंभीर हैं और इसको देखते हुए हमने कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की है, जैसे डीएम साहब, कमिश्नर साहब, तहसील दिवस में भी शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की थी और जिसके संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब ने इसका एस्टीमेट बनवाया और मुझसे विधायक जी से या सांसद जी से लेटर पैड मांगा था, वो भी मैं दे चुका हूं। लगभग 10-12 साल हो गए जब विश्व बैंक से सड़क पड़ी थी अतरछेड़ी से पुल तक, अरेल नदी के पुल तक। तो पहले तो बहुत रास्ता खराब थी, एक पुल भी नहीं था, हम लोग नदी में घुसकर जाते थे। तो माननीय सांसद, तत्कालीन सांसद श्री सर्वराज सिंह जी ने इसको पुल को बनवाने का काम किया और जिससे हम सभी को क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ी राहत मिली। उसके बाद ये दोनों तरफ रास्ता छूट गया था, कच्चा पड़ा रहा। कच्चा रास्ता जब बारिश हुई थी तब तो बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा। तो जो खड़ंजा पड़ा हुआ है, ये खड़ंजा हमारे सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के आदरणीय बड़े भाई भुवनेश्वर सिंह जी ने अपनी निधि से, स्वयं की निधि से उन्होंने डलवाने का काम किया। हम उनके आभारी हैं। आंवला तहसील क्षेत्र में सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक किया गया। क्षेत्र के शिवालयों में सुबह से ही भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतारों में लग गए। गौरी शंकर गुलड़िया शिव मंदिर, आंवला के पुरैना सिद्ध मंदिर और तमाम शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। वहीं आंवला, भमोरा, बिसारतगंज, अलीगंज, सिरौली पुलिस अपने क्षेत्रों में सतर्क दिखाई दी। सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा पर रोक के चलते शिव भक्तों ने स्थानीय मंदिरों में ही पूजा अर्चना की। आंवला बिसौली रोड पर 2 बाइकें आपस में भिड़ी। हिंदू जागरण मंच के महामंत्री समेत 3 लोग घायल। हिंदू जागरण मंच के महामंत्री जयदीप पारासरी और अवनेश संघधार आंवला में एक 10वां संस्कार से बाइक से
अपने गांव मनौना लौट रहे थे। इसी बीच बिसौली रोड स्थित गांव मनौना के पेट्रोल पंप के समीप मनौना गांव के ही इश्तियाक अहमद की बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई, जिससे तीनों ही घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। सिरौली पुलिस ने तमंचा और चाकू के साथ 2 लोग किए गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। एसआई विनय कुमार ने बताया, चेकिंग के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ है। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम राकेश पुत्र झांझन निवासी नवापुरा, हरपाल पुत्र ननकी निवासी ब्योंदन खुर्द बताया है। पुलिस द्वारा कराए गए फैसले को किया गया दरकिनार, निर्माण कार्य जारी। पुलिस से की गई शिकायत। आंवला थाना क्षेत्र के गांव ढिलवारी निवासी राजेश्वरी ने बताया, उसके मकान के रास्ते पर गांव के ही कुछ लोग जबरन निर्माण कार्य करा रहे हैं, जबकि पुलिस द्वारा पूर्व में लिखित समझौता करा दिया गया था। फैसले में उसकी जगह पर निर्माण कार्य न करने की बात हुई थी, परंतु विपक्षी फैसला न मानकर निर्माण कार्य करा रहे हैं। पीड़ित ने निर्माण कार्य रुकवाकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। अलीगंज क्षेत्र में मगरमच्छ देखकर किसानों के पसीने छूट गए, वहीं लोगों में दहशत व्याप्त है। रामगंगा नदी में जल स्तर बढ़ने से अलीगंज क्षेत्र में भी जल ने दस्तक दे दी। जल के सहारे एक मगरमच्छ गांव रोहतापुर के जंगल में आ गया। मगरमच्छ को देखकर लोगों में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि 3 दिन पूर्व हर प्रसाद कश्यप के एक पशु को मगरमच्छ ने अपना निवाला बनाने का प्रयास किया। किसानों ने बताया कि सोमवार को हाफिजगंज और भूड़ा किशनपुर गांव के बीच बांध के पास मगरमच्छ देखा गया। किशनपुर गांव के कृष्णपाल शर्मा ने बताया कि खादर के गांव हाफिजगंज, रोहतापुर, भूड़ा आदि गांव के किसानों ने मगरमच्छ के भय से अपने पशु चराने बंद कर दिए हैं। आंवला पुलिस ने 25 किलो मांस के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, एक हुआ फरार, मुकदमा दर्ज। एसआई मोहम्मद सलीम ने बताया, मनौना गांव में बिसौली रोड पर 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ने का प्रयास किया, जिनमें एक फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से पड्डे का 25 किलो मांस बरामद हुआ है। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम रिजवान यासीन निवासी मोहल्ला कुरैशियान आंवला बताया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीसरे अली हुसैन निवासी मनौना की तलाश आरंभ कर दी है। पति पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। बजीरगंज बदायूं के गांव दूंगो निवासी रुखसार पत्नी अजरुद्दीन ने लिखाई रिपोर्ट में बताया, बीती 6 जुलाई को वह अपनी बेटी को दवा दिलाने के लिए पति के साथ आंवला आ रही थी। रास्ते में आंवला के गांव दरामनगर में 4 लोगों ने रास्ता रोककर उसे व उसके पति के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दरामनगर गांव के सादाब, फहीम, अमजद और साजिद अली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।